जो मशीन आप रोज़ यूज़ करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है वो एक्चुअली डिज़ाइन कैसे होती है? हर मशीन की शुरुआत एक सिंपल डिज़ाइन से होती है और उसी डिज़ाइन को हम ऑटोकैड में बनाते हैं। सो वेलकम टू द मैकेनिज़्म लैबोरेटरी फ्रॉम डिज़ाइन टू रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग। आज हम सीखेंगे ऑटोकैड फ्रॉम ज़ीरो टू प्रो। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे थोड़ा ऑटोकैड के बारे में जानने का। तो ऑटोकैड क्या है? ऑटोकैड एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम 2D और 3D ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। यह इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। असल में ऑटोकैड जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन और ह्यूमन एरर को कम करने में काम आता है, जिससे हम आसानी से प्रिसाइज़ ड्राइंग कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस इन द फ्यूचर, यू कैन डू दैट ईज़िली विथ दिस। सो आगे बढ़ते हैं, हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मेरा कर्सर पूरा जो रोटेट हो रहा है, इसको होम टैब बोलते हैं। इसमें आपको मिलेगा न्यू डिज़ाइन या कोई पुरानी डिज़ाइन को ओपन करना हो या कुछ नया वर्क करना हो, और ये एक बेसिक होम टैब है, जो ऑटोकैड ओपन करने के बाद हो गया। यहाँ आपके रिसेंट टैब्स आ जाएँगे, जो लास्ट वर्क कर रहे हैं। यहाँ आप सर्च कर सकते हैं कि क्या वर्किंग है, क्या आपने कुछ अगर कुछ सेव किया है तो वो यहाँ मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम न्यू न्यू ड्राइंग से। बेसिकली हम देखेंगे कि ऑटोकैड में क्या-क्या फंक्शन होते हैं। कुछ 2-3 देखेंगे सो फॉर सिंपली अंडरस्टैंडिंग। जैसे टूल बार, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये टूल बार है। ये टूल बार यूज़ होता है, इसमें वेरियस टाइप्स के आइकन होते हैं जो जिनसे हम डायरेक्ट कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे लाइन ऑपरेशन करना है तो इस पे लाइन पे जाना है, लाइन सेलेक्ट करनी है और ये लाइन बन जाएगी ऐसे। तो ऐसे वेरियस टाइप्स के आप ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आएगा ड्रॉ पैनल। जो ड्रॉ पैनल यूज़ होता है कोई भी चीज़ को ड्रॉ करने में, जैसे लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, जो बेसिक 2D रिक्वायरमेंट है, जो आपकी डिज़ाइन की स्टार्टिंग है, वो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ दैट मॉडिफाई पैनल। जो आपने ड्राइंग बनाई है, उसको मॉडिफाई करने में काम आता है। मॉडिफाई टूल्स जैसे मूव, अब इसको मूव करना है, जैसे पहले हम कुछ डिज़ाइन बना लेते हैं। इसको हटाते हैं। अ, एक ऐसे ही एक कुछ भी शेप बना दिया इन केस, है ना? और इसको मूव करने के लिए, जैसे मूव करना है तो इसको सिलेक्ट करो, ऐसे डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंटर एंड देन मूव इट। ओके। सो ऐसे अलग-अलग ऑपरेशन है, और भी डिटेल में जानेंगे आगे हम। एनोटेशन कमांड, एनोटेशन पैनल, इसमें जो भी आप डिज़ाइन होती है उसको आप नेम दे सकते हो और डायमेंशन दे सकते हो उसका, किसी भी शेप का हो। ओके। सो लेयर्स, लेयर्स क्या काम आता है? ये लेयर्स पैनल आ गया। उसके बाद लेयर्स पैनल काम आता है कि आपकी ड्राइंग को क्लीन और स्ट्रक्चर्ड वे में देखने के लिए काम आता है कि आप अलग-अलग लेयर्स में, अगर आप कोई बड़ा असेंबली डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो लेयर्स। लेयर्स हेल्प करेगा आपको अलग-अलग प्रकार से कोई भी अलग-अलग असेंबली करनी हो जहाँ पे, तो वहाँ हम लेयर्स का यूज़ करेंगे, और कोई भी क्लीन और स्ट्रक्चर्ड वे में देखने के लिए लेयर्स का यूज़ करेंगे। लेयर्स कैन बी कलर्ड आल्सो। सो ये हमें आसान बना देता है कोई भी डिज़ाइन को, कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन को अलग-अलग तरह से देखने में। फिर उसके बाद आता है ब्लॉक पैनल। ब्लॉक पैनल, इसका कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे सेम हो, उसको बार-बार अगर हमें डिटेक्ट करना हो, तो उसको डिटेक्ट करने में काम आता है। जैसे एक डिज़ाइन को ग्रुप करके सेव कर लो, फिर उसे मल्टीपल टाइम इंसर्ट करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्विच, वो जैसे हमने कोई स्विच बनाया है या बोल्ट बनाया है या सिंबल बनाया है, कोई भी डिज़ाइन में जैसे बोल्ट बनाया, तो वो बोल्ट का हम लोग जगह-जगह यूज़ करेंगे बार-बार, अगर कोई मशीनरी पार्ट है, तो उसको ब्लॉक से हम लोग उसको बार-बार यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़, ये है प्रॉपर्टीज़ पैनल। प्रॉपर्टीज़ पैनल जो होता है, जो ऑब्जेक्ट की सेटिंग चेंज करने में काम आता है। जैसे लेयर्स हमने बना ली, अब इसके बाद हम ये यहाँ जैसे ऑप्शन आ रहा है लेयर का,
तो इससे आप लेयर को अलग-अलग कलर में दे सकते हो लेयर जिससे आप पता कर सको कि आपकी डिज़ाइन कौन-सा प्रोडक्ट किस डिज़ाइन में है। फिर उसके बाद आता है ग्रुप्स। ग्रुप्स जो होता है ऑब्जेक्ट को टेम्परेरी ग्रुप करना होता है। जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट मूव करो, बट ये ब्लॉक जैसा परमानेंट नहीं होता है। जैसे ब्लॉक को तो आप क्या परमानेंट ग्रुप करके और उसको इनफाइनाइट टाइम तक या जब तक आपकी डिज़ाइन में जब तक रिक्वायरमेंट एक्सपीरी होगी तब तक कर सकते हो। लेकिन ग्रुप का ऐसा नहीं है, इसको बार-बार करना पड़ता है। जैसे 4 लाइन को ग्रुप करके ये 4 लाइन है, इन 4 को ग्रुप करके एक साथ मूव करेंगे तो मूव हो जाएगी। ग्रुप मतलब कोई भी चीज़ को ग्रुप बनाना हो गया, उसको एक साथ करके हम लोग ईज़िली ऑपरेट कर सकते हैं। फिर फिर आता है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ जैसे आपको कुछ नापना होता है कि क्वांटिटी वगैरह, डिस्टेंस मेज़र करनी होती है, एरिया चेक करना होता है, ज्योमेट्री चेक करनी होती है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा है यूटिलिटीज़ यूज़ करेंगे, जो आपको मेज़रमेंट में काम आएगी। फिर उसके बाद पैनल क्लिपबोर्ड पैनल, ये सिंपल सा कॉपी पेस्ट टिपो छापो जस्ट उसी के जैसे है, इधर से टिप के उधर छाप दो, तो वो क्लिपबोर्ड काम आएगा। कट कॉपी पेस्ट वगैरह है एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद आता है व्यू पैनल यूज़ होता है ज़ूम इन, ज़ूम आउट, पैन, डिफरेंट व्यूज़। ज़ूम इन, ज़ूम आउट आप माउस के मिडल बटन से भी कर सकते हो, जो स्क्रॉल बटन होता है, उसके थ्रू भी कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए ना, तो यहाँ से कर सकता है। सो ये फर्स्ट कमांड था, ये हमारा टूल बार थोड़ा बड़ा था। इसमें अलग ये सारे ऑप्शंस हैं अलग-अलग, जो आपको बेसिक डिज़ाइन में हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड कमांड में, जो होता है हमारा कमांड लाइन। कमांड लाइन को टाइप करने में, इंस्ट्रक्शन देखने में, इनपुट देते हैं हम लोग जैसे वैल्यूज़, पॉइंट वगैरह, जैसे यहाँ मैंने इनपुट इनपुट दिया LINE लाइन, एंटर। तो यहाँ से हम लोग लाइन का ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकते हैं। या सर्कल, इन सब के शॉर्टकट्स होते हैं, जो हम लोग जैसे-जैसे आगे-आगे बढ़ेंगे वैसे-वैसे शॉर्टकट सीखेंगे। जैसे सी, सर्कल का शॉर्टकट था सी, एंटर। तो अब ये सर्कल, अब आपको कितना डायामीटर चाहिए, यहाँ जैसे डायामीटर आ रहा तो कितना डायामीटर चाहिए, जैसे आपको चाहिए 500, तो ये 500 डाया का सर्कल बन जाएगा। फिर सी एंटर करोगे, फिर जो आपको डायामीटर, अगर रेडियस चाहिए तो आर एंटर कर दो। ओके। सो कमांड लाइन से आप एक तरह से मोर प्रिसाइज़ हो जाता है, वो बार-बार आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, सीधा कहीं पे भी हो आप, जैसे आप यहाँ काम कर रहे हो इस एरिया में, तो आपको वापस कमांड लाइन पे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, वहीं से आप लोग इसको टाइप करेंगे तो ये आपका कमांड टाइप हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हमारा ड्राइंग एरिया, जो मेन जो आपकी ड्राइंग डिस्प्ले होगी, ये आपका हो जाता है ड्राइंग एरिया। ये अभी 2D में है और बेसिकली अभी हमने इस 2D से स्टार्ट किया है, ड्राफ्टिंग एनोटेशन। तो ये आपका ड्राइंग एरिया है। फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो जैसे जो ऑटोकैड जो हो जाएगा वो आपका वर्कशॉप, जहाँ पे आप काम करते हैं। देन जो ड्राइंग एरिया हो जाएगा वो आपका वर्किंग टेबल होगा, जिस पे आप काम करते हैं। जैसे इस पे आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको इस पे विज़िबल होगा। सो आज हमने 3 चीज़ें देखी। टूल बार, जो टूल बार यूज़ होता है, अलग-अलग आइकन्स होते हैं इसमें जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन दैट टूल व्हिच यू वांट टू यूज़। ओके। और फिर उसके बाद हमने देखा कमांड लाइन, जहाँ आप डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं ईज़िली, कहीं पे भी हो कमांड कर सकते हैं और वो कमांड हो जाएगा। बस वो क कमांड राइट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, फिर बोले कि और कोई भी शॉर्टकट लगा रहे हैं, अगर वो उसका शॉर्टकट ही नहीं होगा तो कैसे होगा, है ना? सही है ना? व्यू पैनल, या इसको ड्राइंग एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, आज हमने ये 3 चीज़ देखी, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक-एक टूल बार, जो भी टूल बार है, इन सब में एक-एक आइकन क्या-क्या काम करता है, इसको अच्छे से समझेंगे। ओके। अगर आप ऑटोकैड सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक कमांड्स को और भी डिटेल में सीखेंगे।